उपदेश ग्रंथ में आचार्य महाराज ने इष्टोपदेश के रूप में यह देशना दी कि मोह से आच्छादित ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाता। इसका मतलब ये है कि तत्व का ज्ञान होने पर जब अपने अंदर वैराग्य के परिणाम आते हैं तब हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान होता है और तभी हम उन शक्तियों को प्रकट भी कर सकते हैं। जब तक ज्ञान ना हो किसी भी वस्तु का तब तक उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्ति तो बाद में होती है, पहचान पहले होती है। अगर आपको पहचान नहीं है तो आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? फिर पहचान में भी वही रंग है, वही आकार है, देखने में स्पर्श में सब एक जैसा ही है, फिर भी असली और नकली की पहचान करना पड़ती है। इस संसार में कई बार मूल हमारा जो है वो हम भूल जाते हैं और जो अपना नहीं है, मूल नहीं है, उसको पाने में लगे रहते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले ज्ञानार्जन करो। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सामग्रियां सुख दुख देती हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो सामग्रियां भी सुख दुख तब तक नहीं दे सकती जब तक कि उसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। सामग्रियां सुख दुख का कारण बनती हैं तब जब हमारा भाव उस रूप में उनसे जुड़े। आपके लिए अच्छी बेशकीमती महंगी वाली सोने की चैन पहना दी किसी ने तो आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है, बहुत दिन से सोच ही रहे थे और आपने लाके दे दी। और अगर बोझा ढोने वाले किसी गधे के गले में डाल दी तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा वैसे ही इतना सारा वजन था, एक गले में और पता नहीं क्या लाके डाल दिया, क्या लाके डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके ख्याल में ये चैन सोने की है, इसकी कीमत बहुत है, ये नहीं है। अच्छा, जिस बच्चे को या व्यक्ति को ये पता नहीं है कि ये सोना है और इसकी कीमत इतनी है तो उसको भी वो बोझा ही जैसा है, खिलौना जैसा हो जाएगा। या मान लीजिए मंद बुद्धि है, कोई समझता ही नहीं है। अब जिसका विचार ही उससे नहीं जुड़ा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर आपने पहना दिया तो आप पहना करके आप तो खुश होंगे कि मैंने देखो इतनी महंगी चैन इनको पहना दी, लेकिन पहनने वाले को भी उसका कोई ज्ञान तो हो। वो तो सोचेगा ये क्या है, इसकी जरूरत क्या है। इसीलिए ज्ञान के बगैर कुछ भी संभव नहीं है।
ज्ञान जो है वो व्यक्ति को महान बनाता है, लेकिन उस ज्ञान की हमारे लिए अनुभूति भी तो होना चाहिए ना। यहां पर इस उपदेश में जो कहा जा रहा है, मोही पर पदार्थ को अपना मानता है। श्लोक नंबर 8वां है। क्या? मोही पर पदार्थ को अपना मानता है। उच्चारण करेंगे, बपुर्ग्रहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। एक साथ मिलकर, बपुर्ग्रहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। बपुर्ग्रहम, बपु यानी शरीर, बपु का अर्थ क्या है? शरीर। ग्रहम यानी घर। धनम दाराः, धन और दारा यानी स्त्रियां। पुत्राः मित्राणि, पुत्र मित्र। और शत्रुवः, शत्रु। सर्वथा सब तरह से अन्य स्वभावानी, अन्य स्वभाव वाले हैं। इन सबके स्वभाव अलग अलग हैं, परंतु मूढ़ः, मोही प्राणी इन्हें स्वानि प्रपद्यते, अपना समझता है। क्या समझता है? अपना समझता है। जो अपना नहीं है उसे अपना समझता है, और जो अपना है उसे सपना समझने लगता है। क्या? ऐसे तो दिखते ही रहते हैं सपने। सपने तो सपने होते हैं, सपने अपने नहीं होते हैं। और जो अपने होते हैं वो सपने नहीं होते हैं। तो रात में जो सपना देखा जाता है वो बंद आंख का सपना है, और दिन में जो सपना देखा जा रहा है वो खुली आंख का सपना है। सपना तो दोनों है ना, एक खुली आंख का सपना है, एक बंद आंख का सपना है। लेकिन सपना तो सपना ही है, सपना अपना नहीं है। पुराने समय में एक भजन गाते थे। क्या? वो घास छीलने वाला घसियारा, वो घास खोदते खोदते, काटते काटते थक गया और एक पेड़ की छाया में जाके सो गया। अब सो गया, सोते ही साथ उसको सपना पड़ गया। सपने में वो राजा बन गया, राज दरबार लगा है, सेना ये वो, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, और आर्डर कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, और पड़ा है, सो रहा है। अब छाया से धीरे धीरे घूम करके धूप आ गई। धूप में थोड़ा उसको गर्मी सी लगी, और कोई आने जाने वाले ने उसको टोक दिया, पिया धूप में कहाँ पड़े हो। नींद खुल गई। नींद खुल गई तो जिसने टोका था उसको देख करके चिल्लाने लगा, क्या कर दिया तुमने? हमारा महल चला गया, हमारा राज दरबार चला गया, हमारी सेना चली गई, हमारा सब माल चला गया, मैं राजा बना था, तुमने क्या कर दिया? तुमने आकर के छीन लिया। हमने आकर के छीन लिया? तुम कब राजा थे? तुम्हें मालूम नहीं हम अभी राजा थे? राजा थे, हाथ में तुम ये लिए हो खुरपा, और यहां पर पड़े हो धूप में।
हमने तो ये कहा कि भैया यहां धूप में कहां सो रहे हो, छाया में जाकर के सो जाओ। नहीं, तुमने हमारा राजपाट छीन लिया। क्या छीन लिया? राजपाट छीन लिया। अरे भैया, तुम्हारे पास कोई राजपाट नहीं था, तुम कोई राजा नहीं थे, तुम्हारा कोई महल नहीं था, तुम तो ये खेत में काम करते करते और हारे थके यहां सो गए थे। सोने में तुम्हें सपना आ गया होगा, तुम राजा बन गए होगे। अच्छा, ऐसा है क्या? मुश्किल से उसे समझ में आया कि मैं राजा नहीं था, राजा होने का सपना आया था। राजा होने का क्या आया? सपना आया था। और सपना जो भी होता है वो थोड़ी देर का होता है, जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। जब तक नींद है तब तक जो दिखाई दे रहा वो सब अपना है, और नींद खुली तो मामला बिगड़ गया। अपने गुरुवर आचार्य प्रवचनों में एक दोहा हमेशा सुनाया करते थे, अच्छा प्रवचन इस पर करते थे। आंख खुली सपना गया। क्या? आंख खुली सपना गया। आंख लगी अपना गया। 2 दिन का मेहमान तू, श्वास रुकी जपना गया। आंख खुली तो जो सपना देख रहे थे वो टूट गया, आंख खुल गई, नींद खुल गई, सपना गया। आंख लगी, अब ये हमारा वो तुम्हारा बाहर से लड़ रहे झगड़ रहे। बच्चे सोते समय क्या करते हैं? जब 4 से 8 बच्चे इकट्ठे हो जाएं और एक ही जगह सोना हो, तो फिर ये हमारा तकिया, ये हमारा चादर, ये हमारा, तुम उस तरफ जाओ, इस तरफ क्यों आ गए, ऐसा वैसा करते रहते हैं। ये कब तक करते रहते हैं? जब तक उनको नींद नहीं आती तब तक वो करते रहते हैं। और जब नींद आ जाती है तो कहां तकिया चला गया, कहां चादर चली गई, किसकी जगह, तुम हो कि हम हो। और छोटे छोटे बच्चे सोते तो ठीक ठाक हैं, और जब उठने का समय आता तो कौन सी दिशा में कहां कौन पड़ा, और किसी के पेट पर, पीठ पर उसके पैर चले जाते हैं, किसी का हाथ किसी के ऊपर चला जाता, पता ही नहीं रहता। ये बच्चों का हमारा तुम्हारा कब तक है? जब तक उनको नींद नहीं आ रही तब तक हमारा तुम्हारा है, और नींद आई तो हमारा तुम्हारा सब छूट जाता। आंख खुली सपना गया, आंख लगी अपना गया। 2 दिन का मेहमान तू, श्वास रुकी जपना गया, चला गया। जब नेमावर में आचार्य के पास पहुंचे 4 दिसंबर 2019 को, तो एक कवि महोदय हैं अपने, अच्छे भजन गाते हैं, भूपेंद्र काला, खाते गांव के। तो आचार्य और हमारे प्रवचन के पहले उन्होंने अच्छा भजन गाया। कवि चंद्र संजन भोपाल वालों ने संचालन किया था, अच्छा जोरदार गर्मा गर्म है। भूपेंद्र ने भजन सुनाया। उसने क्या भजन सुनाया? सच रात मुझे नींद न आई और सपने में देखे बाहुबली, सपने में झूले बाहुबली। रात रात भर नींद न आई, सपने में झूले बाहुबली। अब भजन तो उसने सुना दिया। अब आचार्य का प्रवचन हुआ तो आचार्य कहने लगे कि देखो तो लोग कितना सफेद झूठ बोलते हैं। आचार्य क्या कहते? सामने सामने झूठ बोल रहे, इतना सफेद झूठ बोल रहे
कैसे कैसे लोग कितना कितना सफेद झूठ बोलते हैं। अब किसी को बात समझ में नहीं आई। प्रवचन चलते चलते आचार्य श्री क्या कहने लगे कि देखो तो लोग सामने सामने सफेद झूठ बोल देते हैं। आचार्य श्री क्या हो हम लोगों, आचार्य श्री कहने लगे अभी ये भजन गा रहा था ना, उसकी तरफ देख करके ये भजन गा रहा था ना, तो ये कह रहा था रात भर मुझे नींद नहीं आई और सपने में झूले बाहुबली, सपने में गुरुदेव झूलते रहे। अब सपने में गुरुदेव देखते रहे और रात भर नींद नहीं आई, बिना नींद के सपना आएगा कैसे? अब बताओ, बिना नींद के सपना आता है क्या? बिना नींद के कभी सपना आता ही नहीं है। और ये हमारे सामने सामने कह रहा रात रात भर नींद ना आई और सपने में कहीं बाहुबली झूल रहे हैं, कहीं गुरुदेव झूल रहे हैं। कैसे आए होंगे हम सपने में? जब नींद ही नहीं आई तुम्हारे लिए तो सपना कैसे आ गया? सपने झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? ऐसा आचार्य श्री कहते हैं सपने में तुम्हें कुछ भी दिख रहा हो, जब नींद ही नहीं आई तो सपना कैसे आया? नींद आने पर सपना आता है और सपने में तुम्हें जो दिखता है वो सपने का माना जाता है। सपना झरना नींद का, सपना क्या है? नींद में तुम्हें जो झरना दिख रहा है सपना झरना नींद का। जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना, पाना खोना खोजना सांसों का इतिहास। सांसों का इतिहास तो इतना ही है, पा रहे हैं खो रहे हैं खोज रहे हैं, पा रहे हैं खो रहे हैं खोज रहे हैं, ये सांसों का इतिहास है। सपना झरना नींद का। नींद में जैसे झरना आपने देख लिया, गर्मी के समय थक गए सो गए और पानी वाटरफॉल दिख गया आपको, क्या ये सपना है? इस आध्यात्मिक ज्ञान को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दिया है, आचार्य पूजपाल स्वामी दे रहे हैं, समंत भद्र महाराज जी, अकलंक महाराज जी, उमा स्वामी महाराज जी आदि बड़े बड़े आचार्यों ने इसी अध्यात्म के अमृत रस को पिया है और अपने जीवन को आध्यात्मिक बना करके जिया है। ऐसी अध्यात्म देशना चाहे समय सार पढ़ो, चाहे इष्टोपदेश पढ़ो, चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, अध्यात्म के बिना तो सब शून्य है। जहां जहां अध्यात्म है वहीं वहीं जीवंतता है, वहीं वहीं ज्ञान का रस है। उसके बगैर ज्ञान का रस किसी को नहीं है। जिनकी आभा से झलक